morning dear students. As in the last video we have discussed about all the preparation methods of ether. So today we will start with the physical properties and some of the chemical properties of ether. So in the physical property, the first point that we always discuss is the physical appearance, physical state. What is the physical state, color, and in the similar manner the order. So if we see the lower members, if we are talking about diethyl ether or ethyl methyl ether, they are basically the gases, while all the higher members are liquids having the characteristic smell. They are colorless in nature. The next point that we are to discuss is the dipole moment. अगर यहाँ हम dipole moment की बात कर रहे हैं तो it seems ROR. ROR का मतलब ये लग रहा है कि इसका डायपोल मोमेंट कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए अगर हम देखेंगे लीनियर स्ट्रक्चर तो। लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था ईथर का। तो यहाँ पर क्या होता है, टू लोन पेयर हैं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज देयर ऑफ ऑल द थ्री, R का, O का और R का, तीनों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी वजह से यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की वजह से स्ट्रक्चर और एंगल हमारा कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्री होना चाहिए। लेकिन बेसिकली हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, 110 डिग्री का एंगल आता है, 110 डिग्री। जबकि जनरली अगर हमने अल्कोहल का देखा था तो वो हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग भी एंगल से क्या आ रहा था, कम आ रहा था थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एंगल ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एंगल ज्यादा क्यों हो जाता है उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। अल्कोहल के केस में क्या है, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से एंगल में चेंज आता है। ठीक है, एंगल जो है वो डिक्रीज कर जाता है क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से वो जो हमारे H और R होता है उसको क्या करता है, नीचे की तरफ धकेलता है, ऐसा कह सकते हो आप। बट इन द केस व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन तो है ही, साथ में दो बल्की ग्रुप्स हैं जो कि क्या करते हैं, लोन पेयर रिपल्शन को भी अपोज करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्टेंट एंगल क्या आता है, वो बढ़ जाता है एंगल। ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल। हम लोगों ने स्ट्रक्चर में डिस्कस कर लिया था in our second or third lecture. So here what we have to notice, we have to notice the dipole moment. तो dipole moment इसका ऐसा अगर स्ट्रक्चर देखें तो क्या दिख रहा है, जीरो होना चाहिए क्या। लेकिन यहाँ पर अगर हम डायपोल मोमेंट देखते हैं तो डायपोल मोमेंट हमारा क्या आता है, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आता है। क्यों, क्योंकि O जो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में, R जो है हमारा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है नेचर में। और हम जब डायपोल मोमेंट देखते हैं तो वो इस तरीके से देखते हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा कुछ ना कुछ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट बन जाता है। तो जनरली हम क्या देखते हैं कि डायपोल मोमेंट अगर हम जनरल वे में देखें तो इन केस ऑफ ईथर दैट इज 1.15 D to 1.3 D। ठीक है, इस तरीके से आता है। ये किसका है, डाइमिथाइल ईथर का डायपोल मोमेंट है 1.3 D। So that is the next point. Other one is about the boiling point. Boiling point के बारे में हम लोगों ने अल्कोहल में भी बात की थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब ईथर जो है वो आइसोमर बनाते हैं अल्कोहल के साथ, दैट वी नो वेल। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल में देखें तो C2H5OH, इसका अगर हम आइसोमर बनाए तो CH3OCH3 वुड बी द आइसोमर ऑफ इथाइल अल्कोहल। इसका आइसोमर क्या बन जाएगा, C2H5OH का CH3OCH3। तो हम दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, तो कंपैरिजन कर सकते हैं। बट अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ईथर। व्हाई इट इज सो, क्योंकि जनरली व्हाट वी हैव सीन के अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, जबकि ईथर जो है कंपैरेटिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते। हालांकि लोअर मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं बट इसकी कंपैरिजन में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से क्योंकि इसके दोनों एंड पर R है। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या देखते हैं हम, आइसोमेरिक केसेस में भी
ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल. सो वी हैव रिटन इवन आइसोमेरिक विद अल्कोहल दे हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल एज दे जनरली डोंट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एल्केन से कंपैरिजन करने की, क्योंकि हम एल्केन से हमेशा कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो कंपैरेबल एल्केन के साथ अगर हम बात करें, सेम मॉलिक्यूलर मास वाले एल्केन के साथ अगर हम बात करें, तो अप टू द 4 कार्बन एटम्स, जहां तक 4 कार्बन एटम आते हैं, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ईथर का थोड़ा ज्यादा होता है. क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. यहां पर आप मेंशन कर सकते हो. ठीक है, सो बेसिकली यू कैन मेंशन अप टू 4 कार्बन एटम कंटेनिंग ईथर बॉइलिंग पॉइंट इज स्लाइटली मोर. यहां स्लाइटली लिख सकते हो, स्लाइटली मोर इन कंपैरिजन टू कंपैरेबल एल्केन. ठीक है, जो कंपैरेबल एल्केन है उनसे कंपैरिजन करें तो किसका ज्यादा आता है? ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता है. इट इज ड्यू टू वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. अब आपको पता है ना कि एल्केन में तो ये इंटरेक्शन नहीं होता, वहां तो सिर्फ वंडरवॉल फोर्सेस काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से ऐसा होता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन में एल्केन से थोड़ा सा ज्यादा होता है. लेकिन अगर हम मोर देन 4 कार्बन एटम बात करें, ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 4 कार्बन एटम, तो उस केस में क्या हो जाता है कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली लेस हो जाता है इन कंपैरिजन टू एल्केन. ठीक है, दैट यू आर टू रिमेम्बर. ध्यान से सुनिए, 4 कार्बन एटम तक अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस केस में ईथर का बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ एल्केन, कंपैरेबल एल्केन. व्हाई? इट इज ड्यू टू वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन ईथर्स. व्हाइल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 4 कार्बन एटम्स, तो किसका ज्यादा हो जाता है? तब एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू ईथर. ईथर का हो जाता है कम. ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द अनसिमेट्री इन केस ऑफ ईथर. क्योंकि जब हम हायर मेंबर्स की बात करते हैं तो कंपैरिजन किसकी होती है? कंपैरिजन होती है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की. दोनों में ही क्या है? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है, अब अगर हम ईथर की बात कर रहे हैं तो ये है ROR, और एल्केन की बात कर रहे हैं तो ये है RH. इसमें क्या है? सिमेट्री. और इस केस में O आने की वजह से क्या डेवलप हो जाती है? अनसिमेट्री. अब बात करेंगे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जब हम बात करना शुरू करते हैं तो वंडरवॉल फोर्स किसमें ज्यादा लगेगी? जिसमें सिमेट्री होगी. जहां पर अनसिमेट्री आएगी वहां पर थोड़ा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा. इसी वजह से जो हमारे 4 कार्बन से ऊपर पर हम कंपैरिजन करते हैं एल्केन और ईथर का, तब एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली हायर होता है इन कंपैरिजन टू ईथर. सो दैट यू आर टू रिमेम्बर. एक और पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, दैट इज सॉल्युबिलिटी. अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो लोअर मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर. जो ईथर के लोअर मेंबर हैं वो सॉल्युबल हैं वाटर में. क्यों? क्योंकि लोअर मेंबर जो है वो क्या बना पाते हैं? वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर पाते हैं कुछ इस तरीके से. देखिए ROR, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ हमारी साइड ये है. ठीक है, सो वाटर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड लाइक दिस. इधर से एक और H बना सकता है. ठीक है, सो लाइक दिस. अब और ज्यादा नहीं बढ़ पाता. फिर नेक्स्ट एक और मॉलिक्यूल आप जोड़ सकते हो, बट उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो लोअर मेंबर क्या है? वो फिर भी सॉल्युबल होते हैं वाटर में. लेकिन हायर मेंबर में जैसे जैसे हमारा R पार्ट बढ़ता चला जाता है, आपको पता है हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो वो रेजिस्ट करता है. स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ रहा है, वो रेजिस्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए. इसलिए हायर मेंबर जो है वो सॉल्युबल नहीं होते. ठीक है, वो आगे फिर हम ये देखते हैं कि अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ईथर सॉल्युबल होता है. ठीक है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता. सो दैट इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज. एंड नाउ वी स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर. ठीक है, सो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है, ये आपको नोट डाउन करनी है, पूरी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे. ठीक है, इन पॉइंट्स पर हमें यहाँ बात करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज की.
3 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने। द फर्स्ट वन इज ड्यू टू इथेरियल ऑक्सीजन, द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड एंड द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज ड्यू टू एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ROR में क्या है, ROR में हमें बेसिकली क्या दिखाई दे रहा है, O की वजह से रिएक्शन हो सकती है जो हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा है। दूसरा O और R के बीच क्लीवेज होगा तब रिएक्शन दूसरे टाइप की बनेगी, और तीसरी ड्यू टू R। ठीक है, अब इन्हें फिर हमने फर्दर कैटेगराइज किया है कि कौन कौन सी रिएक्शंस हमें पढ़नी है। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी, द A टाइप ड्यू टू इथेरियल ऑक्सीजन, यानी ईथर पे जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से रिएक्शन कौन कौन सी होगी। देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट ROR, तो O पर क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ठीक है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से किसकी तरह काम करने लगते हैं, एक लुईस बेस की तरह काम करने लगता है। ठीक है, लुईस बेस कौन होता है, जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। सो इट वर्क लाइक अ लुईस बेस। तो ऑब्वियस है कि ये किसके साथ रिएक्शन देगा, एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा। सो फर्स्ट हमने यही लिखा हुआ है, विद कंसंट्रेटेड एसिड इट रिएक्ट्स। ठीक है, सो कंसंट्रेटेड HCl के साथ अगर रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके ऑक्सोनियम सॉल्ट फॉर्म करते हैं। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट फॉर्म ऑक्सोनियम सॉल्ट विद कंसंट्रेटेड एसिड। जैसे कि हम अगर HCl के साथ रिएक्शन देखते हैं, so if suppose we are taking the example of C2H5O C2H5, it is working like a Lewis base and now it will react with HCl, तो ये इसके साथ क्या बना देगा, ऑक्सोनियम सॉल्ट फॉर्म करेगा। किस तरीके से फॉर्म करेगा, ये H यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन कर जाएगा, लाइक C2H5O, इसने लोन पेयर डोनेट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, H के साथ क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया, पॉजिटिव चार्ज वुड बी अपीयर एंड लाइक दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुड बी डेवलप्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वुड बी फॉर्म्ड। सो इस तरीके से क्या बन जाएगा, हमारा ऑक्सोनियम सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। नाम क्या लिखेंगे इसका, डाई इथाइल, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो लाइक दिस इट विल रिएक्ट विद एसिड इन द सिमिलर मैनर विद कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर मैं HCl की जगह यहाँ पर क्या ले लूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लूं, तो क्या हो जाएगा, इन द सिमिलर मैनर द रिएक्शन वुड बी देयर, C2H5O C2H5 and to concentrated H2SO4 I can write like HSO4, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। इट विल take the electrons of O, lone pair of electrons from O to form C2H5, again the oxonium salt, इस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, lone pair would be there and it will form bond like this with H। लोन पेयर को आप लिख देंगे साथ में। ठीक है, एक लोन पेयर रहेगा, एक लोन पेयर इसने प्रोवाइड कर दिया एंड लाइक दिस इट विल फॉर्म HSO4 नेगेटिव चार्ज। Okay, so the name would be diethyl oxonium hydrogen sulfate. Okay, so the reaction would be like this। ये किसकी तरह काम कर रहा है, लुईस बेस की तरह, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराता है एसिड के जो प्रोटॉन्स होते हैं उसको। ठीक है, और इस तरीके से ऑक्सोनियम सॉल्ट फॉर्म करता है। एंड द नेक्स्ट टाइप इट इज फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो भी किसकी वजह से, ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लुईस बेस है तो ऑब्वियसली किसके साथ रिएक्ट करेगा, लुईस एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा। सो BF3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, दीज ऑल आर लुईस एसिड्स जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसके साथ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। सो द सेकंड वन इज विद BF3। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, कोई भी लुईस एसिड के साथ सिमिलर वे में आप रिएक्ट करा सकते हो। सो इफ सपोज अगेन आई हैव टेकन C2H5O C2H5 that react with BF3 to coordinate with this lone pair, I can also write like this। ठीक है, एक लोन पेयर यहाँ पर है और इसने क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ फॉर्म
कर दिया. So like this it can also coordinate with the Lewis acid. The next type RMGX. RMGX के साथ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. किस तरीके से रिएक्शन होती है देखिए. If we are taking diethyl ether, so we are to take 2 molecules of diethyl ether C2H5 whole twice O. ठीक है, इसके हमें कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं. एंड इफ सपोज वी हैव टेकन RMGX, यहाँ पर मैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या आयोडाइड भी ले सकती हूँ. ठीक है, मैंने यहाँ पर जनरल लिख दिया RMGX. सो इट विल कोऑर्डिनेट लाइक दिस. कि मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. RX ऑलरेडी है. ठीक है, and 2 coordinate bond would be formed by 2 molecules of diethyl ether like this. C2H5 whole twice O. इसने अपना एक लोन पेयर डोनेट किया, एक लोन पेयर यहाँ पर रह गया. एंड इन द सिमिलर मैनर सो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म कर जाते हैं. और इसीलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करता है? हम लिखते हैं ना ईथर की प्रेजेंस में, क्योंकि ईथर में ये सॉल्युबल होता है. ईथर के साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर जाता है. और इसलिए जो है हमारी रिएक्शन जितनी भी होती हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, वो सारी की सारी किसकी प्रेजेंस में होती हैं? इन प्रेजेंस ऑफ ईथर द रिएक्शन वुड बी देयर. सो लाइक दिस इट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. इसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि ये कोऑर्डिनेट कर जाता है, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर जाता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन हमें देखने के लिए मिलती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की. सो दैट इज अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कैटेगरी, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड. ठीक है, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड यानी R और O के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा. द फर्स्ट reaction that we are to discuss in B category is with dilute H2SO4. dilute H2SO4 के साथ क्या होती है? हाइड्रोलिसिस होती है. ठीक है, so if suppose we are taking C2H5O C2H5 plus HOH. जब हम dilute H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? वाटर के साथ रिएक्शन होती है. और हमें यहाँ दिखाई दे रहा है क्या बन जाएगा? C2H5OH plus C2H5OH. It means 2 molecules of ethyl alcohol would be formed. Okay. And if suppose now we are taking concentrated H2SO4, अगर हम concentrated H2SO4 ले रहे हैं तो इसी रिएक्शन में अगर dilute H2SO4 की जगह मैंने क्या ले लिया? concentrated H2SO4 के साथ रिएक्शन देखी तो हमारा क्या फॉर्म होता है? H2SO4 को हम किस तरीके से लिखेंगे? HHSO4. 1 molecule of ethyl alcohol and other molecule of ethyl hydrogen sulfate. So C2H5 HSO4 plus C2H5OH would be formed. तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट और इथाइल अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा. So that is about the cleavage of CO bond. यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि C और O के बीच बॉन्ड, C और O के बीच बॉन्ड टूट रहा है. ठीक है, and the reaction is taking place. हमें पता है ROR के केस में क्या है? O is more electronegative, जिसकी टेंडेंसी है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेने की. तो जहां पर भी ये अपॉर्चुनिटी रहती है, C और O के बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है. द नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन विद PCl5. PCl5 से उसी तरीके से रिएक्शन करनी है जिस तरीके से हमने अल्कोहल और अल्कोहल के केस में रिएक्शन की थी जब एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन किया था. तो यहाँ पर भी सिमिलर तरीके से होगी. C2H5O C2H5 प्लस PCl5. जब हम रिएक्ट करते थे तो हमें क्या करना होता था? जो एल्काइल पार्ट होता है उसके साथ आपको Cl कंबाइन कर देना होता है और एक मॉलिक्यूल क्या बन जाता है? POCl3. सो 2 Cl कुड बी देयर. एक Cl आप यहाँ जोड़ेंगे, एक Cl आप यहाँ जोड़ेंगे और PCl3 यू में राइट लाइक दिस POCl3. POCl3 फॉर्म हो जाता है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5Cl plus POCl3 would be formed in the similar manner as we have studied in case of ethyl alcohol.
द थर्ड रिएक्शन वुड बी विथ एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अल्कोहल कंबाइन करता है और क्या फॉर्म करता है, एस्टर। इन द सिमिलर मैनर द रिएक्शन वुड बी देयर इन दिस केस ऑल्सो। ईथर के साथ भी इसी तरीके से रिएक्शन होगी। जैसे मान लीजिए मैंने ईथर ले लिया एंड आई हैव टेकन एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, CH3COCl। तो आपको बेसिकली क्या कर देना है, O और R के बीच का बॉन्ड तोड़ देना है और क्या फॉर्म कर देना है, वन मॉलिक्यूल ऑफ C2H5Cl, ठीक है। द रिएक्शन वुड बी देयर इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो एक मॉलिक्यूल तो इथाइल क्लोराइड फॉर्म हो गया और दूसरा मॉलिक्यूल क्या फॉर्म हुआ, C2H5COOCS3। So like this, ester would be formed in the case, ester फॉर्म हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा साथ में, हमारा साथ में जो है एक एल्काइल हैलाइड फॉर्म हो जाएगा। So okay, make one correction here. We are having CH3COOC2H5. Sorry, it would form CH3COOC2H5. CO तो CH3 के साइड कंबाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा इथाइल एसिटेट फॉर्म होगा, ओके, एंड C2H5Cl। इन द सिमिलर मैनर एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन आप इसी तरीके से देख सकते हो, ठीक है। अगर आप एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हो तो वो भी इसी तरीके से जाएगी। एसिडिक एनहाइड्राइड क्या है, CH3CO CH3COO, ठीक है, यही है ना एसिडिक एनहाइड्राइड। सो इट विल कंबाइन विद एनहाइड्रस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अब हमें यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, दैट वी आर गेटिंग, ये यहां से बॉन्ड टूट जाएगा एंड व्हाट वी आर गेटिंग, CH3COOC2H5 CH3COOC2H5। It means 2 molecules of ester would be formed in the case. So ether से हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, ester भी फॉर्म कर सकते हैं। That is one of the preparation method of ester. The next one is dehydration. Dehydration करना है आपको ईथर का। Suppose I have again taken C2H5O C2H5, ठीक है, डिहाइड्रेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना Al2O3 एट 600 केल्विन, ये याद रखेंगे कंडीशन। तो डिहाइड्रेशन होकर यहाँ पर क्या फॉर्म होना चाहिए हमारा, वाटर यू आर टू एलिमिनेट। सो वाटर अगर आप एलिमिनेट करोगे यू बी गेटिंग C2H4 प्लस H2। सो व्हाट विल फॉर्म, एल्कीन वुड बी फॉर्म्ड इन द केस एंड वाटर वुड बी एलिमिनेटेड। सो लाइक दिस we are to do the cleavage of CO bond in the case. And now the rest of the reactions with halogen acid and the reaction due to alkyl group we will discuss later on. इसमें सबसे ज्यादा important reaction है with halogen acid, जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन ईथर में बनते हैं। सो दैट वी विल डिस्कस सेपरेटली, इसको बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। टिल द टाइम यू डू प्रैक्टिस फॉर दिस। थैंक यू।